Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 2nd motion in a plane. बड़ा ही important numerical है based on the concept of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is determine a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. A vector आपको given है 2i plus j plus k और B vector आपको given है i minus j plus 2k. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. नाउ व्हाट इज ए वेक्टर? दैट इज 2i प्लस j प्लस k एंड बी वेक्टर इज i माइनस j प्लस 2k. मीन्स वो कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आप इसका एक यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो उसको फाइंड आउट करें. क्या कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B. आपको उन दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है. अब आपको ध्यान है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है. और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. साथ ही एक यूनिट वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर. क्या बताया? जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे मैंने दो वेक्टर्स ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए B and sine of angle between them. Then you have to get a vector which is perpendicular to both A vector and B vector. तो थोड़ा सा इसे मैं सिंप्लीफाइड करूंगा. तो A vector cross B vector. Now what is AB sin theta? That is mode of A cross B. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. AB sin theta जो होता है, याद रखेंगे, वो होता है mode of A cross B. So this is the unit vector. This is the एन यूनिट वेक्टर क्या है? दिस इज द एन वेक्टर क्या है आपके पास? इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. नाउ एन यूनिट वेक्टर क्या है? दिस इज द वेक्टर which is perpendicular to both a vector and b vector. It means you have to find out the value of n यूनिट वेक्टर. तो n यूनिट वेक्टर वैल्यू कैसे निकालेंगे? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब आपको क्या करना है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है और साथ ही उसका मॉडुलस भी निकालना है. तो चलिए सबसे पहले मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को फाइंड आउट करता हूँ. a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. जब भी आप A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे तो आप सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट का सिंबल लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे I कोफिशिएंट, J कोफिशिएंट, सॉरी I कैप, J कैप एंड K कैप. अब हमने क्या करना है? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. तो सबसे पहले हमने A के कोफिशिएंट लिखने हैं. नाउ A वेक्टर कितना है आपके पास? 2i प्लस j प्लस k. तो A के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 1. नाउ अब हमने क्या करना है? B वेक्टर का हमने कोफिशिएंट लेना है i j k के. तो B वेक्टर है आपके पास i माइनस j प्लस 2k. तो दिस इज 1
-1 एंड दिस इज 2। दोबारा सुने, हमने क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पे लेंगे आई को, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो सबसे पहले ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, 2i प्लस जे प्लस के। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट लेंगे 2, जे का लेंगे 1, के का लेंगे 1। फिर बी में आई का 1, जे का -1 और के का 2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सबसे पहले यहां लिखेंगे आई कैप। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आई जे के। जब आपने आई कैप लेना है तो सबसे पहले आपने आई कैप को, ये जो कॉलम है इसको हिडन कर लेना है। जब हिडन करेंगे तो आई के बाद किसका नंबर आता है, जे का और के का। तो इसका मतलब सबसे पहले आप जे को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई के बाद किसका नंबर आता है आपका, जे का। तो जे को के साथ माइनस के को जे के साथ। दोबारा सुने, आई के बाद किसका नंबर आता है, जे का। तो आपने क्या करना है, जे को के साथ माइनस के को जे के साथ। तो जे को के साथ करेंगे तो दिस इज 2 माइनस के को जे के साथ। तो ये बन गया 1 इंटू -1 दैट इज +1 प्लस। अब लेंगे जे का कोफिशिएंट। जब हम जे की बात करेंगे तो जे के बाद किसका नंबर आता है, के का। जे के बाद किसका नंबर आता है, के का। तो के को आई के साथ माइनस आई को के साथ। क्या बताया, जब आप जे की बात करेंगे तो जे के बाद किसका नंबर आता है, के का। तो के को आई के साथ माइनस आई को के साथ। तो जे को हिडन करेंगे तो के को आई के साथ दैट इज 1 माइनस आई को के साथ दैट इज 4। क्या बताया। अब आप जे को हिडन करेंगे तो आपने क्या लेना है, जे के बाद किसका नंबर आता है, के का। तो के को आई के साथ 1 इंटू 1 माइनस आई को के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस हम लेंगे के यूनिट वेक्टर। अब के बाद किसका नंबर आता है आपके पास, आई का। के बाद किसका नंबर आता है, आई का। तो आई को करेंगे जे के साथ माइनस जे को आई के साथ। दोबारा सुने, जब आप के कैप लेंगे तो के बाद किसका नंबर आता है, आई का। तो आई को जे के साथ माइनस जे को आई के साथ। तो आई को जे के साथ दैट इज -2 माइनस जे को आई के साथ दैट इज -1। तो यहां से हमारे पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया वो आया 3i माइनस 3j माइनस 3k। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आ गया आपके पास। अब आपने क्या लेना है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट कितना है, -3। तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट कितना है, -3। तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया √27। इट मीन्स दैट इज 3√3। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ व्हाट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज 3i माइनस 3j माइनस 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज 3√3। तो ये आपका कट जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज i माइनस j माइनस k डिवाइडेड बाय 3√3। 3 से 3 कट गया तो दिस इज n यूनिट वेक्टर दैट इज i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन √3। So this is the answer of this numerical. This is the unit vector 1 by √3 I minus j minus k. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नोमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल।
and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.